छुट्टी का दिन था। रमेश जी सब्जी लेने निकले। सामने पड़ोसी का लड़का राहुल खड़ा था। चाचा जी, आपसे एक काम है। हाँ बोलो, वे रुककर बोले। चाचा जी, दूसरे शहर में हमारे एक रिश्तेदार का देहांत हो गया है। थोड़ी देर में हमें घर से निकलना है। मैं अपनी पालतू बिल्ली को वहाँ नहीं ले जा सकता। रमेश जी का ध्यान अब राहुल की गोद में मौजूद शानदार नस्ल की छोटे कद की बेहद खूबसूरत सफेद बिल्ली पर गया। राहुल को अक्सर उन्होंने इस बिल्ली के साथ टहलने जाते देखा था। आप मुझ पर एक एहसान करेंगे, मेरी पालतू बिल्ली को बस एक दिन के लिए अपने घर में रख लीजिए। मैं कल सुबह यहाँ पहुँचते ही इसे ले जाऊंगा। हाँ हाँ, रमेश जी बड़े सज्जन व्यक्ति थे और यह तो पड़ोस का मामला था। राहुल ने तुरंत बिल्ली उन्हें थमा दी। यह लीजिए चाचा जी, यह इसका खास खाना है। यह आम खाना नहीं खाती। राहुल ने उन्हें एक पैकेट थमा दिया। देखिए, इसे बाहर बिल्कुल न जाने दीजिएगा, बस थोड़ा उछल कूद ज्यादा करती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राहुल के जाने के बाद रमेश जी थकेत के लौटे। अरे, यह बिल्ली क्यों उठा लाए? दादी माँ को बिल्लियाँ पसंद नहीं थी। पापा, कितनी प्यारी है। छोटी काव्या को नीली आँखों वाली खास नस्ल की छोटी सी बिल्ली बहुत पसंद आई। वह उस नस्ल की थी जिसके शरीर पर बाल ज्यादा और नरम मुलायम होते हैं। इन बिल्लियों का कद छोटा होता है और दूर से ये खिलौने जैसी लगती हैं। पापा, यह बिल्ली कहाँ से मिली? 10 साल के अर्जुन ने भी उत्साह से बिल्ली को गोद में लेना चाहा, लेकिन वह छलांग मारकर रमेश जी के हाथों से निकल गई। यह पड़ोसी राहुल की बिल्ली है। रमेश जी बेचारगी से बोले। आपको सब्जी गोश्त लाने भेजा था, आप बिल्ली ले आए। बीवी ने रसोई से ही सब सुन लिया था। भाई, दरअसल पड़ोसी रिश्तेदारों के यहाँ किसी के देहांत पर गए हैं। पालतू बिल्ली साथ ले जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए एक दिन की देखभाल के लिए हमारे यहाँ छोड़ गए। मुझे मना करना ठीक नहीं लगा। बिल्ली कभी एक सोफे के नीचे तो कभी दूसरे सोफे के नीचे छिप रही थी। काव्या और अर्जुन उसके पीछे पड़े थे। तभी बिल्ली ने काव्या और अर्जुन से बचकर छलांग लगाई और दादी की गोद में जा गिरी। अरे हाय हाय, दादी डर से चीख पड़ी। अरे हटाओ इस बदमाश को। दादी ने एक हाथ मारा। बिल्ली नीचे फर्श पर गिरी और मेज के नीचे छिप गई। अम्मा, आप ऐसा मत करो, बेचारी की जान निकाल दी। रमेश जी को बिल्ली की चिंता हो गई। दादी, आप बिल्ली से डरती हैं? बच्चे हंसने लगे। अरे, पराई बिल्ली है, किसी की अमानत है, इसे तंग मत करो। सुलोचना बीवी रसोई से बाहर आ गई। अरे, तुम सबको बिल्ली की पड़ी है, इधर मेरी तो जान ही निकल गई थी। दादी की शिकायत खत्म नहीं हो रही थी। अच्छी नस्ल की बिल्ली लगती है। राहुल ने शायद बाहर से मंगवाई होगी। अगर इसे कुछ हो गया तो हजारों रुपए देने पड़ेंगे। रमेश जी को चिंता सताने लगी। तो आप इसे ले क्यों आए? सुलोचना बीवी बोली। बेवजह की हमदर्दी दिखाते रहते हैं आप सबके साथ। अरे, बिल्ली कहाँ गई? अर्जुन को ख्याल आया। उन्होंने इधर उधर सभी सोफों और मेजों के नीचे देख लिया। यहीं कहीं होगी। दादी ने बेरुखी से कहा। अर्जुन, जरा बाहर का गेट बंद कराओ, कहीं बिल्ली बाहर न निकल जाए। सुलोचना बीवी ने अर्जुन को बाहर भेजा। अरे बीवी, यह अंदर का दरवाजा तो बंद ही है। रमेश जी ने परेशानी से कहा। हाँ, तो यहीं कहीं होगी, किसी कमरे में चली गई होगी। सुलोचना बीवी इतना कहकर खाना बनाने रसोई में वापस चली गई। अर्जुन बाहर का गेट देख आया, वह बंद ही था। अंदर आते हुए उसने अंदर का दरवाजा भी बंद कर दिया। अर्जुन, बिल्ली नहीं मिल रही। रमेश जी परेशान होकर बोले। सब इधर उधर बिल्ली को ढूंढ रहे थे, कहीं मेरे कमरे में तो नहीं चली गई। अर्जुन अपने कमरे में गया और पूरा कमरा छान मारा। पापा, मेरे कमरे में तो नहीं है। बाहर आकर उसने बताया, मेरे कमरे में भी नहीं। रमेश जी परेशान होकर बोले, किसी की अमानत थी और आते ही गायब हो गई। परेशानी की बात तो थी, सब घर में इधर उधर ढूंढ रहे थे। रमेश जी छत पर भी देख आए, समझ नहीं आ रहा था कि बिल्ली कहाँ गायब हो गई। बिल्ली थी, कोई कबूतर थोड़े ही थी कि तुम लोग ऊपरी मंजिल पर भी ढूंढ रहे हो। दादी ने तंज कसा। सुलोचना बीवी ने रसोई का जायजा भी ले लिया। काव्या ने फ्रिज भी खोलकर देख लिया, लेकिन बिल्ली तो ऐसी गायब थी जैसे गधे के सिर से सींग। जा अर्जुन, जरा बगीचे में देखा, कहीं किसी झाड़ी में छिपी न बैठी हो। रमेश जी बोले। लेकिन पापा, यह अंदर का दरवाजा तो बंद ही है। 1-2 बार अभी हमने खोला भी तो है, क्या पता नजर बचाकर निकल गई हो। रमेश जी बोले। अर्जुन बगीचे में आया तो सामने से रवि भाई गेट खोलकर अंदर आ रहे थे।
रवि भाई, वह गायब हो गई है। अर्जुन चिंता से बोला। क्या क्या कह रहे हो? दम खो गया है। रवि भाई को गुस्सा आ गया। पापा बाजार से आए तो उनसे पूछूंगा। पापा बाजार गए ही नहीं, वे भी ढूंढ रहे हैं। अर्जुन बोला। रवि अंदर आया तो उसे सारा माजरा पता चला। राहुल और उसके घरवाले तो अभी मेरे सामने निकले हैं, रवि ने बताया। हाय राम, रमेश जी ने सिर पकड़ लिया। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, बहुत खास नस्ल की थी। मुझे हजारों रुपए देने पड़ेंगे। मैं अभी बाहर जाकर इसे ढूंढता हूँ। वे परेशान होकर बाहर निकले। सड़क पर बिल्ली को ढूंढा। रमेश जी वहाँ से निराश होकर आगे बढ़े। सड़क पर इधर उधर ध्यान से देखते हुए वे गली के सिरे पर पहुँच गए, जहाँ जावेद भाई की मांस की दुकान थी। जावेद भाई, बिल्ली देखी है? बिल्कुल देखी है। मैं तो पहले ही बिल्लियों से तंग आ चुका हूँ। अभी मेरे सामने से 3 बार मांस का टुकड़ा उठाकर भागी है। कई दिनों से परेशान कर रखा है। जावेद भाई बोले। जावेद भाई, मैं एक खास बिल्ली को ढूंढ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत और छोटी सी है। यहाँ तो सारी बिल्लियाँ खूबसूरत ही हैं। जावेद भाई ने इशारा किया। सचमुच नीचे आसपास 4-5 बिल्लियां टहल रही थी। रमेश जी ने ध्यान से देखा। जावेद भाई, कोई और अनजान छोटी सफेद बिल्ली आए तो उसे पकड़कर मुझे जरूर बताना। तस्वीर दिखा दो। मेरी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहक कम और बिल्लियां ज्यादा आती हैं। पहचान कर पकड़ लूंगा और आपको बता दूंगा। जावेद भाई बोले। तस्वीर ही तो नहीं है। रमेश जी थकेत के घर लौट गए। सुबह से रात हो गई, लेकिन बिल्ली नहीं मिली। पता नहीं कितनी महंगी थी। रमेश जी को बार बार डर सता रहा था। किसने कहा था पड़ोसी की बिल्ली उठा लाओ? जरूरत से ज्यादा सज्जनता में भी तो नुकसान हो जाता है, दादी माँ बोली। अगले दिन सुबह राहुल और उसके घरवाले लौट आए। रमेश जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राहुल का सामना करें। कैसे बताते कि तुमने जो अमानत रखवाई थी वह हमसे खो गई, लेकिन बताना तो जरूरी था। वे राहुल की तरफ गए। वह गाड़ी से सामान निकाल रहा था और उसकी गोद में वही बिल्ली थी। अरे, यह तुम्हारे पास दूसरी भी है? रमेश जी हैरान होकर बोले। नहीं चाचा जी, यह वही है। राहुल हंसकर बोला। दरअसल कल हम लोग निकल ही रहे थे कि यह दौड़कर मेरे पास आ गई। मैं इसे ले ही गया था, लेकिन यह निकली कैसे? हमारा गेट तो बंद था। छोटी सी तो है, ग्रिल के किसी छेद से निकल आई होगी। राहुल बेफिक्री से बोला। बड़ी शरारती बिल्ली है भाई। यह बात रमेश जी कहना चाहते थे, लेकिन चुप रहे।